हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम चेक करेंगे आपके पार्टनर के कुछ झूठ, यानी कि वो आपसे क्या झूठ बोलते हैं या फिर बोल रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, या फिर जान लीजिए कि उनके कुछ सच जो कि आपको जानना जरूरी है। ठीक है, मे भी हो सकता है कि काफी दिनों से कुछ वियर्ड बिहेवियर कर रहे हैं या फिर आपको भी कुछ डाउट होता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ झूठ बोलते हैं, तो वही जानने की कोशिश करते हैं। तो एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, एंड रीडिंग पॉजिटिव होके देखिएगा गाइस, एंड बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ। आप कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं, आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उससे ये मैच करेगी। ठीक है, एंड जैसे कि मैं बोलती हूँ हमेशा, कैंडल में लाइट कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट कर लेके उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड गाइज सारी रीडिंग्स में टाइमलेस होती हैं। आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करें ना कुछ एनर्जीज आपको जरूर से मिलेंगी इस रीडिंग से। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आई थिंक आपने अपने पार्टनर को याद कर लिया होगा। तो देखते हैं कि क्या करंट सिचुएशन है, क्या आपसे छुपा रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं आपसे या आपके इस रिलेशनशिप में। नंबर 7 की एनर्जी बनी गाइस। नंबर 7 एंड नंबर 4 आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6, देखिए अगर आप सोशल मीडिया पे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या फिर कहीं से एक दूसरे को देख सकते हैं, तो ये पर्सन में भी हो सकता है कि इस तरह से शो कर रहे हैं कि ये अपनी लाइफ में काफी बिजी हैं। बिजी नहीं बोलूंगी, काफी खुश हैं, काफी एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि इनके जो भी लाइफ है ना, मतलब सब कुछ ठीक चल रही है, ऑल इज वेल। यानी कि ये जो दिखा रहे हैं वो है नहीं। जितना खुश और जितना ये इन्वॉल्व अपनी लाइफ में दिखा रहे हैं उतना ये है नहीं है गाइस। तो ये जो प्रिटेंड कर रहे हैं ना गाइस, ये बिल्कुल अलग बिहेवियर कर रहे हैं, यानी कि अलग दिखा रहे हैं जो भी है। अगर कहीं से भी आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है तो देखिए ये पर्सन है ना, रिग्रेशन की एनर्जी में है। पास के किसी डिसीजन से ये अब खुद आहत है, यानी खुद परेशान है, खुद ट्रिगर हो रहे हैं ये पर्सन। यानी कि काफी हैरान, परेशान और अपने ही डिसीजन पे पछतावा होना, ये इस पर्सन को हो रहा है। और ये इस तरह से शो कर रहे हैं कि इनको मतलब इनके सारे डिसीजन सही रहते हैं, और अभी जो भी इन्होंने डिसीजन आपको लेकर या फिर या अपनी लाइफ को लेकर लिए वो ठीक लिए, और उसकी वजह से ये खुश है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ये पर्सन काफी परेशान है। लेटर यू बन के आया है। ये पर्सन काफी परेशान है, और बाहर से ये कितना ही हैप्पी अपने आप को शो करें, लेकिन ये अपने ही डिसीजन की वजह से कितने आहत, ट्रिगर और रेस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे दब गए हैं। ये पर्सन ये चीजें आपको दिखा नहीं रहे हैं। देखिए अगर थर्ड पार्टी इशू आप दोनों के बीच में है और इनके ही डिसीजन, यानी कि इनकी ही घोस्टिंग या चीटिंग की वजह से ये थर्ड पार्टी में गए थे, तो अब ये परेशान है। और थर्ड पार्टी का कुछ जिसे बोलते हैं ना चेहरा, एक रियल इमेज इस पर्सन के सामने निकल कर आई है, जैसे कि इनकी है ना आंखें खुल गई हैं, जैसे बोलते हैं ना आंखें खुलना। तो ये चीज है। लेकिन अब ये मे बी हो सकता है कि ना तो ये यू टर्न मार सकते हैं, ना ही आपकी तरफ कम बैक कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में। तो ये सिचुएशन चल रही है। लेकिन इस पर्सन के सामने, मतलब इस पर्सन को ना वैनिटी इशू है, यानी कि थोड़ा सा घमंड, ईगो और अपनी अपनी ही चीजें ऊपर रखना, यानी अपनी ही टांग ऊपर रखने वाली आदत है। तो ये आप अपने आप की जो भी वीकनेस इनकी अभी है, इनको जो भी ट्रिगर मिल रहे हैं या फिर जो भी स्थिति इनके खुद के डिसीजन की वजह से हुई है, ये चीज ये शो नहीं करना चाहते या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। जो दिखा रहे हैं वो है नहीं इनकी कंडीशन। ये परेशान है काफी, अंदर से आहत, जिसे बोलते हैं ना किसी ने झकझोर के रख दिया है, ऐसे इंसान की स्थिति ये हो रही है गाइस। और ये इनके ही डिसीजन की वजह से है, इनके खुद के ही डिसीजन की वजह से इनकी ये हालत हो रही है। जो भी सिचुएशन है, देखिए थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। देखिए थर्ड पार्टी के रूप में फैमिली भी हो सकती है। अगर फैमिली के प्रेशर में, मैं नहीं बोलूंगी फैमिली के प्रेशर में आके उसकी रीडिंग हम अलग करेंगे, लेकिन ये पर्सन अगर फैमिली की वजह से आपसे दूर हुए थे, तो अब ये खुद ही अपने डिसीजन को लेके परेशान है। क्योंकि थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में है तो ये उनसे बॉन्डिंग अच्छी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ सच्चाई इस पर्सन के सामने जरूर से आई है, यानी कि उनकी रियलिटी, जिसको कि ये शो नहीं कर पा रहे हैं। कि क्योंकि थर्ड पार्टी में जाने का डिसीजन शायद इन्हीं का ही था, तो अब ये किस मुंह से शो करेंगे
कि इनके साथ में क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी कैसी है, कैसी इनके साथ में बॉन्डिंग है। इमोशनल बॉन्डिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही है थर्ड पार्टी के साथ में। तो ये जो भी पर्सन दिखा रहे हैं वो यही है, वो सब झूठ दिखा रहे हैं गाइस। जो भी ये अगर इस तरह से दिखा रहे हैं कि खुश हैं और कोई फ़र्क इनको नहीं पड़ रहा है, या फिर इनके डिसीज़न बहुत वेल डिसीज़न लिए, इन्होंने बहुत अच्छे डिसीज़न लिए, ठीक है? बहुत प्रैक्टिकल डिसीज़न लिए और इनके लिए आई थिंक ये इट्स अ ओवर प्रैक्टिकल पर्सन जो भी हैं ये, ठीक है? लेकिन इनके डिसीज़न ही अब इनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल यही कंडीशन में है गाइज़। अगर ये आपको इस तरह से शो कर रहे हैं या फिर आपको कहीं से इस तरह से पता लग रहा है कि बहुत एन्जॉय कर रहे हैं या फिर बहुत खुश हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स का कंप्लीटली टावर मूवमेंट लग रहा है, यानी कि बिल्कुल ब्रेकअप वाली स्थिति है। अगर है भी तो बस सिर्फ़ काम के सिलसिले में आप लोग बात करते होंगे, जिनका कि लेस कॉन्टैक्ट है। जिनको कि एक-दूसरे को अवॉइड नहीं कर पाना मुश्किल है, यानी कि एक-दूसरे को उनको फ़ेस करना ही पड़ेगा, ऐसे साथ में काम कर सकते हैं या फिर इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, मतलब दिख जाना ज़रूरी है, तो ऐसी कंडीशन में भी है, लेकिन वो कुछ भी बॉन्डिंग शेयर नहीं कर रहे हैं, डीप बॉन्डिंग एक-दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए, अब इस पर्सन को है ना, चाहिए अब आपको पहले एप्रिशिएट किया ना किया हो, लेकिन अब ये पर्सन को आपका ना कंपैरिज़न कर रहे हैं एक्चुअली। अब आपका इस पर्सन को अनकंडीशनल लव मे बी हो सकता है फाइनेंशियली भी आपने इस पर्सन को काफ़ी सपोर्ट किया है, या फिर फाइनेंशियली किसी एरिया में आप एक साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, जिसकी वजह से सपोर्ट इस पर्सन को हर तरह से मिला है। और आपका जो भी पैम्पर करना है ना, आपका हमेशा रिकंसिलेशन के लिए आगे आ जाना, ये सब चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी याद है, यानी कि आपकी जेन्युइनिटी, जो आप जेन्युइन पर्सन इसके साथ में रहे हैं, वो चीज़ें अब इस पर्सन को काफ़ी याद आ रही है। देखिए, हो सकता है, देखिए पसंद पहले भी ये पर्सन आपको काफ़ी करते थे और अभी भी, अभी जो थर्ड पार्टी के बीच में आ जाने की वजह से, ये ऐसा नहीं कि आपको पसंद नहीं करते, लेकिन थर्ड पार्टी में भी कुछ ना कुछ लालच, कुछ ना कुछ ग्रीडीनेस इस पर्सन की रही है, या फिर कुछ नीड्स रही हैं एक दूसरे की, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप में गए। इनका ये कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है आपस में थर्ड पार्टी के साथ में। तो डेफिनेटली ये पर्सन गाइज अब आपकी वैल्यू, जिसे बोलोगे ना, आप ज़्यादा समझने लगे हैं। जैसे जब जब थर्ड पार्टी से इस ने जब कंपैरिजन किया है आपका, कंपैरिजन नहीं बोलूँगी, कंपैरिजन हो गया अपने आप, क्योंकि वो बॉन्डिंग शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, और जो क्वालिटीज़ आप में थी इस पर्सन की, यानी कि अनकंडीशनल लव देने वाली, वो थर्ड पार्टी के साथ में मुझे नज़र नहीं आ रही है इस पर्सन की। लेकिन ये इस तरह से शो करेंगे क्योंकि इनके खुद के ही डिसीज़न हो सकते हैं थर्ड पार्टी में जाने। देखिए, अगर फैमिली थी तो फैमिली, मैं ये नहीं बोलूँगी कि फैमिली के कंप्लीट प्रेशर में आके इसने ये काम किया, इस बंदे या बंदी ने, जो भी है। लेकिन इनके खुद के भी डिसीज़न थे। ये चाहते तो आपके लिए स्टैंड ले सकते थे या फिर आपकी तरफ हो सकते थे, लेकिन कुछ फ़ायदा ज़रूर से इस पर्सन को हुआ होगा, और थर्ड पार्टी की वज़ह से मे बी हो सकता है कि इनको उस समय दैट टाइम जब इन्होंने चूज़ किया, उस समय इनको ग्रोथ भी मिली होगी, सपोर्ट भी मिला होगा, और ये मेंटली प्रैक्टिकल पर्सन है, ऑलरेडी है, थर्ड पार्टी भी काफ़ी प्रैक्टिकल होगी, तो दोनों की बॉन्डिंग उस समय ठीक रही होगी, चाहे वो फैमिली या ये पर्सन है, या फिर थर्ड पार्टी, यानी कि थर्ड थर्ड पर्सन या ये पर्सन है। तो इनको सब कुछ ठीक लगा, सिचुएशन फ़ेवरेबल लगी, तो इन्होंने उसी तरफ जाना ठीक समझा। लेकिन अब इनकी कंडीशन ये है कि ना तो ये गले की घंटी बन गई है इनकी थर्ड पार्टी, ठीक है? ना तो ये निगलते बन रही है, ना फिर उगलते ही बन रही है। तो वो वाली सिचुएशन है, स्टकनेस नज़र आ रही है। इन आपके पार्टनर को कुछ हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं गाइज़, बैकएक का प्रॉब्लम, या फिर लेग्स में, या फिर लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम इनको हो सकती है। देखिए, मिसिंग आपकी एनर्जी में है ये पर्सन, आपको याद कर रहे हैं, मैंने बोलूँगी ऑब्सेशन वाली एनर्जी से नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको रिग्रेशन हो रहा है, और जो याद आ रहा है आपको घोस्ट करना, और आपके साथ में जो इन्होंने आपके लिए जो गलत डिसीज़न लिए ना, वो चीज़ें इस पर्सन को याद आ रही है अब। तो ये अगर इस तरह से शो कर रहे हैं कि खुश हैं और बहुत एन्जॉय कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ में इनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, तो इट्स ऑल झूठ गाइस, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर झूठ दिखा रहे हैं।
देखिए इनको अभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस पर्सन के ऊपर ज़्यादा है, जो कि अभी इनको ना काफ़ी वर्कहोलिक होना पड़ रहा है, यानी कि काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है और स्पेशली ये अपना माइंड भी डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। आप इनके एक्चुअली खुद के ऊपर इस पर्सन को जैसे ना खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा है कि अपने डिसीजन पे गुस्सा आ रहा है। देखिए ये भी जो भी कनेक्शन इनके साथ में है, ये एक इनका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, जब कार्मिक एंडिंग होती है कार्मिक कनेक्शन की, तो इसी तरह से ट्रिगर भी मिलते हैं और अवेकनिंग भी होती है, चीज़ों का एहसास भी होता है। ठीक है, और अगर फैमिली देखिए थर्ड पार्टी के रूप में देखो फैमिली हो सकती है, करियर के लिए लोग किसी को छोड़ देते हैं, फैमिली के लिए छोड़ देते हैं ना, डिस्टेंस पे जाना पड़े उसके लिए छोड़ देते हैं, और एक तो लव ट्रायंगल तो होता ही होता है। तो अगर फैमिली के रूप में अगर थर्ड पार्टी है तो ये वहाँ पर भी खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ से भी इनको जितना ये दिए जा रहे हैं इनको मे भी हो सकता है कि सुनने को ही मिलता हो, कोई मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं उनको, ये कह के बोल दिया जाता हो कि ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको करना ही है, आपने कौन सा एहसान कर दिया ऐसा करके, या फिर है ना, तो कुछ भी ना क्रेडिट नहीं मिल रहा है एक्चुअली। क्रेडिट थर्ड पार्टी से भी नहीं मिला है इस पर्सन को, ना ही फैमिली से मिला है। ठीक है, और अगर करियर के लिए या किसी बिजनेस के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए इन्होंने आपको छोड़ा या कोई डिसीजन लिए अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ, तो वहां पर भी स्टार्टिंग में इनको लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अब ये डाउनफॉल हो रहा है इनका। ठीक है, तो इनके बिन आपके बिना इस पर्सन की लाइफ बिल्कुल जस्ट लाइक अ हेल हो रही है, यानी कि कहीं से भी इस पर्सन को ग्रोथ नहीं मिल रही है और स्पेशली मेंटल सेटिस्फेक्शन इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये प्रिटेंड इस तरह से कर रहे हैं गाइज कि ये बिल्कुल ठीक है, इनके डिसीजन इनके लिए बहुत ठीक रहे, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन ये इन्होंने लिए और काफ़ी अच्छी इनकी लाइफ चल रही है। तो ये झूठ इनका बहुत बड़ा है जो कि ये आपको या तो शो कर रहे हैं या फिर इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, वो किसी कोई भी ज़रिए से हो रहा हो। ठीक है, नंबर 9 की एनर्जी बनी है, नंबर 9, नंबर 1, नंबर 4 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए ये ना कई बार जैसे जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है ना, ये कई बार खुद को विक्टिम मानते होंगे कि इनकी गलती नहीं, सारी गलतियां आपसे हुई, यानी कि अगर जो सेपरेशन चल रहा है वो आपकी गलती की वजह से हुआ, आप दोनों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो वो आपकी गलती से हुआ, इन्होंने किसी और को चुना तो वो आपकी गलतियों की वजह से हुआ। तो कई बार ये ना आप पे भी ब्लेम करते होंगे पहले, लेकिन अब इनको ना धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, आपकी कोई गलती नहीं थी और इसके पर्सन के खुद के सर्कमस्टांसेस, खुद की गलतियां, खुद का प्रैक्टिकल डिसीजन ही इनके ऊपर अब भारी पड़ रहा है गाइस। हाल ही में हो सकता है कि इस पर्सन ने कहीं ट्रैवलिंग करी है या फिर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ में हो सकते हैं गाइस। इस पर्सन को डेफिनेटली कुछ हेल्थ इशू, लिवर से रिलेटेड हेल्थ इशू मुझे लग रहे हैं, ज़रूर से स्टमक रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इनको और फिलहाल अभी चल रही है। तो ये इस पर्सन की अभी ना तो हेल्थ ठीक है, ना वेल्थ ठीक है, ना ही दिमागी तौर पे ये पर्सन सही से सोच पा रहे हैं। ठीक है, ये अपनी जो भी सिचुएशन है ना जहाँ पर भी रह रहे हैं वहां से ना भाग जाना चाहते हैं, जैसे कोई फ्री बर्ड होना चाहता है, खुले आसमान में होना चाहता है, लेकिन स्टक है। जितना ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही जाल में तो एक्चुअली फंस चुके हैं या फिर मतलब और स्टक होते जा रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि इनको ना कार्मिक ट्रिगर ट्रिगर बहुत मिल रहा है अभी भी, लेकिन ये इस तरह से शो कर रहे हैं कि इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है लेकिन ये शो नहीं कर रहे हैं कि ये परेशान है। ठीक है, देखिए नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो सकता है कि काफ़ी लंबा टाइम आपका इस पर्सन के साथ में हो गया, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये कुछ दिनों से काफ़ी आपको अभी याद कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो कार्मिक से ट्रिगर मिल रहे हैं या फिर ये जो परेशान आहत हो रहे हैं ना, ये वैसे ना सॉरी बोलने वाले इंसानों में से नहीं है, लेकिन ये अभी इतने परेशान है कि इनको कुछ भी और नज़र नहीं आ रहा है और इनको लग रहा है कि अगर आप इनके साथ में होंगे या फिर आपसे अगर ये बात भी कर लेंगे ना तो इनको काफ़ी हीलिंग मिल सकती है। तो ये ना इसी विचार में है अभी। ठीक है, तो ये मे भी हो सकता है कि आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की है इन्होंने या फिर करने वाले हैं। ठीक है, एक छोटा सा ही ऑफर लेकर आपकी तरफ ये वापस से कम बैक
कर सकते हैं गाइज। एंड डेफिनेटली ये तब भी ये शो नहीं करेंगे कि ये परेशान हैं और दुखी हैं अपने डिसीजन की वजह से। ये तब भी यही शो करेंगे कि ऑल इज वेल, और आपकी जस्ट मिसिंग एनर्जी हुई, या फिर मिसिंग भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कुछ काम था, कुछ ऐसे ना स्ट्रेटेजी प्लान करके ये आपको कुछ ना मैसेज या फिर कॉल या कुछ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन अभी खुश नहीं है बिल्कुल भी। मैं बोलूँगी आपके बिना, आपकी तो इनको अब क्वालिटीज याद आ रही हैं, आपकी इंपॉर्टेंस अब इस पर्सन को समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो ये कंपैरिजन भी कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, और आपकी जो भी अच्छाइयाँ थी ना, अब वो इस पर्सन को याद आ रही है जब इनको थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इनकी प्रेजेंट सिचुएशन हम थोड़े से ना कार्ड्स के जरिए निकालने की कोशिश करते हैं, और फिर इनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे कि इन्होंने किया है कुछ आपकी तरफ एक्शन, छोटा मोटा हो सकता है, कई मेरे व्यूअर्स के पास में आया होगा, कहीं से कुछ ना कुछ मूवमेंट तो हुआ होगा, और अगर नहीं है तो आगे कब तक ये आपकी तरफ कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। एंड गाइस, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ कि सब्सक्रिप्शन हमें चाहिए, सब्सक्रिप्शन से हमें कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन आप एनर्जी वाइज कनेक्ट कर जाते हैं ना, तो एनर्जी आपसे भी मैच करती है, आप जिस भी रीडिंग को देखते हैं, और सारे अपडेट्स मिल जाते हैं, उनकी सारी जानकारी आपको मिल जाती है। तो सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी प्रेजेंट मनोस्थिति क्या चल रही है और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। फर्स्ट ही कार्ड आया, द सन का कार्ड आया गाइज। ये आपको एक उजाले की तरह देख रहे हैं। आप क्या, अगर इनकी अंधेरी भरी दुनिया में अगर कोई उजाला है तो वो सिर्फ आप हैं। 5 ऑफ वैंड्स, देखिए मैंने बोला ना, इनकी कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े थर्ड पार्टी से, फैमिली से, काफी परेशान आहत हैं ये पर्सन जो भी है। एम्परर आ गई है, जो सिचुएशन देखो ना, वैनिटी लेके बैठे हैं। एम्परर कैसे होते हैं, जो भी कंडीशन होती है उसको शो नहीं करेंगे, मतलब जो शासक हैं, हम राजा हैं, अपनी वीकनेस, अपनी प्रॉब्लम्स कैसे शो करें, ठीक है। तो वही सिचुएशन है, फॉल्स ईगो लेके बैठे हैं, कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी इमोशंस फीलिंग्स को साइड में रखेंगे, बहुत ओवर प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं। तो वही एनर्जी निकल कर आई है गाइज। इनकी जो भी कंडीशन होगी उसको छुपा के, कवर लगा के बैठे हुए हैं फेस पे, ठीक है। एक्शन का कार्ड आ गया है, चैरियट का कार्ड। ये डेफिनेटली आपकी तरफ कुछ ना कुछ मूवमेंट हुआ होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ, या फिर होने वाला है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका बता रहा है, ये एक्शन को बताता है। हमने एक्शन के लिए ही कार्ड निकाले हैं, ठीक है। मैंने बोला ना, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये छुपा रहे हैं जो भी इनकी सिचुएशन है, ये छुपा रहे हैं अपनी, और बता नहीं रहे हैं, प्रिटेंड नहीं होने दे रहे हैं। और स्टॉकिंग को भी बताता है ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी होती है। तो स्टॉकिंग डेफिनेटली है इनकी आपकी तरफ, कहीं से भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और फूल की एनर्जी है, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नया रिस्क मतलब लेना चाहते हैं डेफिनेटली। तो आपकी तरफ कुछ ना कुछ एक छोटा मूवमेंट इस पर्सन का होते हुए मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इनको रिस्की लग रहा है, ठीक, आपकी तरफ आना, ठीक है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एम्परर की पोजीशन में है, जो कि थोड़ा सा अपनी ईगो रखते हैं, चाहे कितना ही रस्सी जल जाए पर बल ना जाए, वो वाली कंडीशन होती है एम्परर की, ठीक है। तो ये अपने सोशल वैल्यूज को कम नहीं होने देते, सोसाइटी फेयर इनको होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स इनकी लाइफ में चल रहे हैं, वो चाहे फैमिली को लेकर हैं या फिर थर्ड पार्टी को लेकर हैं। लेकिन ये किसी अपनी अंधेरी भरी दुनिया में अगर कोई उजाला, उजाले की किरण अगर देख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ ही है। उनका जो भी है, आप इनके बच्चे हो सकते हैं, एम्परर ये मैरिड भी हो सकते हैं डेफिनेटली। तो बच्चों का कोई कनेक्शन भी आप लोग के रिलेशनशिप में हो सकता है गाइस, ठीक है। एंड नंबर मैं आपको बता देती हूँ, नंबर आज आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, नंबर 19, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 20 एंड नंबर 18 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और कैंसर राशि काफ़ी स्ट्रांग है, एरीज राशि काफ़ी स्ट्रांग है, लियो राशि आज काफ़ी स्ट्रांग निकली है, एंड पाइसिस राशि भी आज स्ट्रांग है गाइस, ठीक है। तो ये राशियां स्ट्रांग है। वैसे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आ गए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। तो ये एनर्जी है गाइज। और इस पर्सन की तरफ से चैरियट का कार्ड आया है, जो कि एक्शन के लिए हमने निकाला था। तो कुछ ना कुछ एक्शन आपके पार्टनर का आपकी तरफ हो सकता है, एक छोटी सी शुरुआत ही आपकी तरफ कर सकते हैं। और मुझे एनर्जी इस तरह से पिक हो रही कि कहीं ना कहीं से शुरुआत तो हुई है इनके मूवमेंट की, आपके रिलेशनशिप में कहीं से इन्होंने आपकी जानकारी निकाली है, या फिर सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह का आपको भेजा है या मैसेज भेजा है,
ठीक है, और ये सिचुएशन मुझे आप दोनों के बीच में लग रही है। तो इन फ्यूचर अगर नहीं आया है तो वेट कीजिए, इस पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी रीडिंग गाइस, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। जैसे मैं बोलती हूँ, आप हमारी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए एक यही जरिया है कि आप सब्सक्राइब करें और सारे अपडेट्स आपको मिल सके आने वाली एनर्जी के लिए, क्योंकि रीडिंग्स होती रहती हैं। एंड जिन्होंने भी किया हुआ है, ऑल माई सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहां जाके ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, डोंट कॉल प्लीज, ठीक है। कॉल ड्रॉप हो जाती है, हम लोग अटेंड नहीं कर पाते। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।